हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेम रिएक्शन लेक्चर सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट जिसका नाम है बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट। और ये कंटिन्यूड लेक्चर होगा हमारा बेंजोइन टाइप से जो रिलेट करेगा उसका हमारा लेक्चर नंबर ये 3rd होगा। तो आइए बात करते हैं बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट की। तो बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होता है, ये एक सिंपल एक बेस कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट है। क्या है? एक बेस कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट। बेस कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट। बेस हम इसमें कौन से ले सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एल्कली बेस होगा, KOH या NaOH आपके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। फिर क्या होता है? ये रिएक्शन इन्वॉल्व करती है कन्वर्जन ऑफ 1,2-डाइकीटोन। किसका कन्वर्जन इन्वॉल्व करती है? कन्वर्जन ऑफ 1,2-डाइकीटोन, जिसका नाम होता है बेंजिल। बेंजिल इंटू अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन्हीं का नाम क्या होता है? बेंजिलिक एसिड। ठीक है। थ्रू 1,2-फिनाइल माइग्रेशन। फिनाइल माइग्रेशन। तो ये रिएक्शन क्या होती है? इस रिएक्शन में बेस कैटालाइज्ड होता है जहां पे हम बेंजिल को कन्वर्ट करते हैं इनटू बेंजिलिक एसिड थ्रू 1,2-फिनाइल माइग्रेशन। फिनाइल माइग्रेशन अभी आपको हम मैकेनिज्म के थ्रू बताएंगे। तो देखिए, अगर हमने जो लिखा है उसको हम केमिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए बेंजिल मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में मैं बता चुका हूं। तो बेंजिल क्या होता है? बेंजिल हमारा 1,2-डाइकीटोन होता है। क्या होता है? 1,2-डाइकीटोन। यही है हमारा बेंजिल 1,2। यही है बेंजिल हमारा। इसका दूसरा नाम क्या है? 1,2-डाइकीटोन लिख लीजिए ब्रैकेट में। ठीक। इसको जब हम ट्रीट करेंगे KOH बेस से या NaOH बेस से, कोई एक बेस होगा, और इसको हम क्या ले लें? यहाँ पे इथेनॉल ले लें या मिथेनॉल ले लें और या एसिडिक H+ ले लें। इसको जब ट्रीट करते हैं और सिंपल सा हम क्या करेंगे, हल्का सा हीट करेंगे मान लीजिए। ठीक है। तो क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, हमने इसका नाम बताया है बेंजिलिक एसिड। क्या बताया है? बेंजिलिक एसिड। अब इसकी बात करें तो मैंने इसका दूसरा नाम बताया अल्फा हाइड्रोक्सी। तो देखिए, ये का CO का पोजीशन 0, ये अल्फा। अल्फा पे क्या है? OH है, इसलिए अल्फा हाइड्रोक्सी। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए इसका नाम पड़ता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखिए, ये वाला फिनाइल चाहे ये वाला फिनाइल, एक फिनाइल को देखिए, ये दोनों फिनाइल पहले अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट थे, लेकिन जब कन्वर्जन हुआ तो एक कार्बन पे आ गया। एक कार्बन पे आने की वजह से क्या हुआ? इसमें मैंने लिखा है 1,2-फिनाइल का क्या हो रहा होगा? माइग्रेशन हो रहा होगा। तब आप लोग इसको पहचान जाएंगे। अभी मैकेनिज्म के थ्रू उसको हम आपको बताते हैं। तो क्या होगा इसमें? पहले हम क्या करेंगे? KOH से ट्रीट करेंगे, फिर हम हल्का सा H+ डाल देंगे, सीधे हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है बेंजिलिक एसिड। तो अगर आपसे कोई पूछे बेंजिलिक एसिड क्या होता है तो आप बता दीजिएगा, इट इज एन कन्वर्जन ऑफ 1,2-डाइकीटोन दैट इज बेंजिल इनटू बेंजिलिक एसिड। वो बेंजिलिक एसिड क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वाया या थ्रू 1,2-एल्काइल माइग्रेशन या 1,2-फिनाइल माइग्रेशन इज नोन एज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब ये हमारा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट हमने हो गया। और ये कैटालाइज कैसे होता है? कोई भी बेस के थ्रू। तो देखिए, इसमें जो रेट होती है, इसकी जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजिल और साथ में हमारा एक
बेस होता है। ये रिएक्शन की एक रेट होती है। ये हमारा इतना एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट हुआ हमारा बेंजिल रिएक्शन का, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का। अब हम बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट को हम मैकेनिज्म के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे हमारा ये प्रोडक्ट बनता है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बताएं, पहले मैकेनिज्म बताएंगे, फिर हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले हमारा कोई भी बेस दिया होगा, वो डिसोसिएट करेगा हमारा Na+ और OH- में। ये हमारा एक होगा न्यूक्लियोफाइल भी होता है सेंटर हमारा, और यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, यहाँ पे एज ए बेस वर्क नहीं करेगा। ठीक, अब देखो सेकेंड स्टेप फर्स्ट में क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में ये आपका अंडरस्टूड होता है कि ऐसे एग्जिस्ट करेगा, लिखना अलग बात है। जो हमारा बेंजिल होता है, बेंजिल रिएक्ट करेगा हमारे न्यूक्लियोफाइल से। ये एक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पे इस सेंटर पे देखिए, ये डेल्टा नेगेटिव, ये सेंटर डेल्टा पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहाँ पे, वो अटैक करेगा और हमारा कुछ न्यूक्लियस मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से देखिए, ये O-, यहाँ पे ये हो गया हमारा फिनाइल, ये हमारा हो गया यहाँ पे OH। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने इस कार्बन का नाम दे दिया 1, इस कार्बन का नाम दे दिया हमने 2। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये नेगेटिव चार्ज बैक होगा, यहाँ से ये फिनाइल, ये कौन सी रिंग है, फिनाइल। ठीक, फिनाइल क्या करती है, माइग्रेट करती है। कैसे माइग्रेट करेगी, जब कोई भी चीज़ माइग्रेट करती है तो हमेशा एनायन के फॉर्म में ही माइग्रेट करती है। अब देखो, जब ये यहाँ से माइग्रेट करा, फिर ये इस सेंटर को देखिए, ये 1, तो ये फिनाइल रिंग माइग्रेट होके कहाँ पे आएगी, इस सेंटर पे। ठीक, देखिए 1 से माइग्रेट हो रही है दूसरे कार्बन पे, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 to फिनाइल माइग्रेशन। 1 to फिनाइल माइग्रेशन, बात समझ गई जो मैंने आपको लिखा। जब 1 to फिनाइल माइग्रेशन हुआ तो हमारा जो न्यूक्लियस बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, अब ये सेंटर क्या हो जाएगा, O-, ये हो जाएगा फिनाइल हमारी आ गई, फिनाइल यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक, और ये सेंटर हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये देखिए, ये सिस्टम कैसा है, एसिड, तो ये क्या करेगा, एसिड क्या करेगा, H+ ट्रांसफर कर देगा इसको। तो यहाँ से H+ क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, H+ का ट्रांसफर होगा और हमारा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, OH, एक फिनाइल तो कार्बन पे 2 थी ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, COO-, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन ऐसे नहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na+। तो ये बन गया हमारा सोडियम साल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड। क्या बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड। अब क्या होगा, ये जो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड बना, ये हमारा अभी हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। इसको आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इसमें H+ डाल देंगे, एक डाइल्यूट एसिड डाल देंगे। क्या डाल देंगे, डाइल्यूट एसिड 5 to 10% डाल देंगे। तो क्या होगा, ये जो साल्ट फॉर्म वाला है ये वापस हो जाएगा हमारे अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए। यही हमारा क्या है, एक अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एसिड। यही हमारा एक अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का नाम क्या है, बेंजिलिक एसिड। यही हमारा एक डिजायर्ड प्रोडक्ट हुआ। तो पहले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, 1 to फिनाइल माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, H+ का ट्रांसफर। फिर उसके बाद हमने उसको एसिडिफाई करके हमने अपना प्रोडक्ट ये निकाल लिया, जो कि एक हमारा बेंजिलिक एसिड हो गया।
ये हमारी एक मैकेनिज्म रही। अब देखो मैकेनिज्म हमने सीख ली है, तो हम इसको डायरेक्ट हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो हम आपको ट्रिक के आधार पे बताएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक की। देखो अब हम जब ट्रिक की बात करेंगे, किसी भी रिएक्शन की ट्रिक की बात करेंगे तो बहुत ही आसान है। देखो जो भी आपको बेंजिल दिया हो, क्या दिया हो, बेंजिल, कोई भी बेंजिल दिया हो, अभी आपको ये तो अभी यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जब मॉलिक्यूल आपके बेंजिल आपके दूसरी तरह से हो जाएंगे तो वहां पे हम आपको ट्रिक बाद में बताएंगे, वहां पे हो जाएगा। लेकिन अभी हम इतना सीख लेते हैं कि बेंजिल पे कैसे अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको करना है ट्रिक में क्या करना है, इस एक फिनाइल को उठा के यहाँ पे लगा दीजिए। 1 कार्बन के फिनाइल को इस पे लगा दीजिए और इसको क्या करिए, इसको OH कर दीजिए, रिड्यूस इनटू OH, और इसको कर दीजिए चेंज इनटू एसिड। इसको क्या करिए, एसिड में चेंज कर दीजिए। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया कोई एक भी ले लीजिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो पहले को आपने रिड्यूस किया, यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल लगा दीजिए, उसी कार्बन पे क्या लगा दीजिए, इसको यहाँ पे फिनाइल लगा दीजिए, इसको OH कर दीजिए और इस सिस्टम को क्या करिए, एसिड कर दीजिए। यही हमारा एक प्रोडक्ट है। ठीक, प्रोडक्ट है। अब ट्रिक के आधार पे हम एक एग्जांपल आपको ले लेते हैं। ये हमारा बेंजिल था, वो हमारा बेंजिलिक एसिड। मान लीजिए हमने कुछ ऐसा ले लिया, इसका नाम क्या है, फ्यूरिल। फ्यूरिल को जब हम KOH और MeOH से जब ट्रीट करेंगे तब क्या बनेगा, मैकेनिज्म नहीं करनी है, क्या बताया, इसको OH कर दीजिए, इस कार्बन को क्या करिए, OH कर दीजिए, इस दूसरे वाले को यहाँ पे अटैच कर दीजिए, अटैच कर दिया, ठीक, इसको अटैच कर दिया और यहाँ पे इस वाले को क्या करना है, OH में चेंज करना है। इसका नाम होता है फ्यूरिलिक एसिड। क्या नाम है, फ्यूरिलिक एसिड। अब देखो ये ट्रिक के आधार पे हो गया, तो आप लोग ट्रिक के आधार पे तुरंत इसको कर लेंगे। अब क्या करना है, अब मान लो मैंने आपको ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था, अब मान लीजिए मैंने आपको ऐसे मॉलिक्यूल दे दिए जहां पे R ग्रुप या फिनाइल पे R ग्रुप लग गया, दोनों क्या हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं, तब हम उसको कैसे अंडरस्टूड करेंगे। तो आइए हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए ट्रिक को। ट्रिक एक सिंपल सी ट्रिक हो गई है, आप तुरंत इसको कर लेंगे। देखो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, अब मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल आपको अनसिमेट्रिकल दे दिया, यानी कि हमने आपको जो बेंजिल दिया उसमें कुछ हमने चेंज कर दिया। चेंज करने की बात है, मान लीजिए हमने आपको कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया, यहां पे हमने लगा दिया OMe ग्रुप। ठीक, ऐसे समझ लीजिए, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बात करते हैं, चल पहले ही इसी एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। देखिए ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कहाँ पे अटैक करेगा, पहले हमारा कहाँ पे अटैक करेगा। तो देखो ये जब इस पे अटैक कर सकता है, ये इस पे भी अटैक कर सकता है, दोनों पे अटैक करेगा। तो देखो अब क्या होगा, ये OMe ग्रुप जो होता है हमारा प्लस R या प्लस M, प्लस R और प्लस M होता है, ये कहाँ पे लगा है, पैरा पोजीशन पे। कहाँ पे लगा है, पैरा पोजीशन पे। ठीक, और साथ में हल्का सा माइनस I भी होता है, लेकिन हमारा प्लस R क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। मैंने आपको GC लेक्चर्स में बता चुके। तो ये ग्रुप क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। माइनस आई मत लिखो, बहुत निग्लिजिबल हो जाता है, माइनस आई मत लिखो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा,
मोर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। तब क्या होगा, ये हमारा इस पे ना अटैक करके किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। जब इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनेगा। O CO माइनस, इट बिकम्स OH। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे होगा। अब क्या करेगा, ये वाला फिनाइल माइग्रेट करेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और हम फिर सीधे क्या करेंगे, हम एक स्टेप में क्या करेंगे, हम देखो साथ में हम कर देंगे, एक ही स्टेप में कर देंगे। पहले क्या होगा, 1 to फिनाइल माइग्रेट होगा, माइग्रेट हो रहा है 1 to फिनाइल माइग्रेट। ठीक, 1 to फिनाइल माइग्रेट होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, H+ का ट्रांसफर होता था एसिड से उस पर, मैकेनिज्म में पिछले स्टेप में देखिए वैसे होगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, एसिडिफाई करेंगे, एसिडिफाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सीधे हमारा कैसे बनेगा, ऐसे OMe COH COH। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, कौन सी रिंग माइग्रेट करेगी, कौन सी रिंग माइग्रेट करेगी, तो हमारा यहाँ पे फिनाइल रिंग माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेट नहीं करेगा। अगर आप मान लो इसके ऊपर अटैक करके बना देंगे तो प्रोडक्ट तो आपका सेम बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इतनी बात याद रखिएगा। अब आइए एक एग्जांपल हम और करते हैं। वो एग्जांपल क्या होगा, मान लीजिए हमने आपको कुछ ऐसे दे दिया, समझने के लिए है, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन बस आपको माइग्रेशन याद रखना है किसका ज़्यादा हो। मान लीजिए हमने OMe ग्रुप यहाँ पे लगा दिया और एक बार हमने OMe ग्रुप कहाँ लगा दिया, पैरा पोजीशन पे। ये OMe ग्रुप है तो यहाँ पे ये क्या काम करता है, +M। यहाँ पे काम क्या करेगा, -I। यहाँ पे ये देखो कौन सी पोजीशन है, आर्थो मेटा पैरा, ये कौन सी है, पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे लगा है और मेटा पोजीशन पे इट ओनली एक्ट्स एज ए -I। तो जो OH- होगा, OH- कहाँ पे अटैक करेगा, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा, लेस होगा। ये क्या करेगा, और खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो ये क्या होगा, मोर डेल्टा पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो जो ये, और फिर ये हमारी क्या करेगी, दिस रिंग विल माइग्रेट, दिस विल माइग्रेट। ये रिंग हमारी क्या करेगी, माइग्रेट करेगी। जब माइग्रेट ये करेगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, लेकिन रिंग माइग्रेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ गए कि किसको माइग्रेट करना है, न्यूक्लियोफिलिक, उस पर न्यूक्लियोफाइल जो है वहां पे अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जिसके ऐसी रिंग के पास जिसके पास -I ग्रुप होगा, +I ग्रुप नहीं होना चाहिए उसके लिए। इतनी बात समझ गए ये दोनों एग्जाम्पल से, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको हम प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं। आइए बात करते हैं हम उन एग्जाम्पल्स की। देखो ये तो हो गई इसकी बेसिक नॉलेज कि हमारा बेंजिलिक एसिड क्या होता है। अगर हम बात करें जो हमारे एग्जाम्पल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ये हमारे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। देखो अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात करनी है तो हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल बेसिक लेंगे पहले हम। मान लीजिए हमने आपको ऐसा दे दिया 1,2 डाइकीटोन होना चाहिए बस, देखिए 1,2 डाइकीटोन, और उन्होंने आपको यहाँ पे डाल दिया कि आप KOH ले लीजिए और मेथनॉल ले लीजिए और हल्का सा क्या कर लीजिए, H+ कर लीजिए, हमें आप प्रोडक्ट P बताइए। हमने क्या किया, हमने तो प्रोडक्ट चलो बना लिया तुरंत कि ये बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जब कभी भी साइक्लिक कंपाउंड दिया हो और 1,2 डाइकीटोन दिया हो तब हमेशा क्या करना है, मैं आपको ट्रिक अभी बता देता हूँ, मैकेनिज्म बाद में बताएंगे। हमेशा रिंग कंट्रैक्ट होती है, क्या होगी, रिंग कंट्रैक्ट होगी
और जो COH ग्रुप है, जो कार्बन कंट्रैक्ट होगा, वो हमेशा बाहर चला जाएगा और दोनों क्या लगेंगे, एक ही पोजीशन पे लगेंगे। देखिए ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेसिक मैकेनिज्म वही है, बस केवल क्या हुआ, जब साइक्लिक कंपाउंड आ गया तो हमेशा रिंग कंट्रैक्शन होगा। तो याद करके नोट करके लिख लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा, इफ साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन ऑलवेज रिंग कंट्रैक्शन होगा बाय 1 कार्बन, एक कार्बन का क्या होगा, रिंग कंट्रैक्शन होगा। और जो रिंग कंट्रैक्शन होगा बाय 1 कार्बन, ये चेंजेस इनटू, ये जो चेंज हो जाएगा एसिड, वो एसिड में हमारा चला जाएगा। तो आइए अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म की बात क्या होगी, बहुत ही आसान है। ठीक, मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो दोनों सब सिमेट्रिकल हैं, तो पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे अटैक कर दिया, यही तो अटैक होता है, ये ऐसे जाएगा, तो मैकेनिज्म क्या होगी, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। ये कीटोन, ये O-, ये क्या हो जाएगा OH। अब क्या होगा, ये रिंग इस साइड बैग आएगी, ये यहाँ पे टूटे ब्रेक होगा और ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा। देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो मान लीजिए हमने इसका नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया और 6 दिया। जब हमने इसको नंबर 6 दिया तो देखिए 1 और 5 आपस में जुड़ रहे हैं, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी। पहले 5 मेंबर रिंग बना लीजिए। ठीक, मान लीजिए कार्बन ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 और 1 के बीच में बॉन्ड बना, देखो, और ये क्या हो जाएगा, 5 पे जो O- लगा है ये O- हो जाएगा, और इसी पे देखिए 5 पे छठा कार्बन लगा हुआ है COOH। इतनी बात समझ गए। अब क्या करना है, इसमें H+ का क्या करिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, एसिड से, तो ये OH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा COO- और Na+, और फिर जब इसको आप एसिडिफाई करेंगे H+ से, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, COH और OH। यही हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट है। इतनी बात समझ गए। जब कभी भी साइक्लिक कंपाउंड दिया हो तो ऑलवेज रिंग कंट्रैक्ट बाय 1 कार्बन, और वो कार्बन किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में। इतनी बात समझ गए। ये हमारा एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा आता है। ये भी नेट गेट में भी क्वेश्चन ऐसा एक बार आ चुका है। ठीक है, इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल्स की। देखो, दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करने से पहले मैं आपको इन्हीं एग्जाम्पल्स की कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं। तो मान लीजिए हमने आपको अभी ये दे दिया था, अब मान लीजिए मैंने आपको 7 मेंबर डाइकीटोन दे दिया। क्या दे दिया, 7 मेंबर डाइकीटोन, और इसको हमने OH से ट्रीट कर दिया, KOH- से, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक 6 मेंबर बनेगा, 6 मेंबर बनेगा और OH हो जाएगा और एसिड हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करनी है। एक एग्जाम्पल क्या करिए, आप ये लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कुछ ऐसा आ जाए एग्जाम में, ये इस तरह का आया, इसी तरह का आया था। ठीक, अब इसको क्या करें, इसको हमने OH- से ट्रीट कर दिया। अब इसको जब OH- से ट्रीट किया तब क्या होगा, देखो ये कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। तो मैंने आपको क्या बताया, वो रिंग कंट्रैक्ट हो जाएगी। ये 6 मेंबर बेंजीन रिंग है तो ऐसे रहेगी, और ये भी बेंजीन रिंग क्या रहेगी, वैसे रहेगी। ये रिंग कंट्रैक्ट हो जाएगी 5 मेंबर रिंग में। तो देखिए 1 2 3 4 5, एक OH कहाँ चला जाएगा, इस साइड, और जो कंट्रैक्ट होगी वो COH में आ जाएगी। हमारा यही क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। इतनी बात समझ गए। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट आपका प्रोडक्ट इस तरह से लिखते हैं। मैकेनिज्म करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करेंगे, तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे ट्रिक के आधार पे। यहाँ पे आपका एरोमेटिसिटी रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो आइए अभी हम 2 एग्जाम्पल हम और प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आइए बात करते हैं उनके बारे में। देखो,
अब ये जो 2 एग्जाम्पल हमारे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इनकी हम बात करते हैं। तो जैसे अगर मैंने आपको दे दिया ये कुछ एग्जाम्पल, CH2 CO CO CO, ठीक। एक एग्जाम्पल हमने आपको ये ले लिया और एक एग्जाम्पल हमने, चलो इसको हम बाद में ले लेंगे, पहले इसी को क्या करें हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब इस तरह का एग्जाम्पल दिया हो तो हमने OH से ट्रीट किया, किससे? OH माइनस से। जब हमने OH माइनस से ट्रीट किया तब अब आप बताइए कि इसमें क्या होगा। देखो सिमेट्रिकल नहीं है लेकिन है तो 1,2 डाइकीटोन। ये क्या है? 1,2 डाइकीटोन। अब इस 1,2 डाइकीटोन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? OH माइनस यहां भी अटैक करेगा, OH माइनस हमारा यहां पे भी अटैक कर सकता है, ये OH माइनस हमारा दोनों जगह अटैक कर सकता है। लेकिन देखिए ये जो CO ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप है ये डायरेक्ट कॉन्जुगेशन से है। ये किसमें है? डायरेक्ट कॉन्जुगेशन विद बेंजीन, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है। किसमें है? डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है। ये देखिए बेंजाइल के बाद लगा हुआ है तो इसमें क्या होगा? रेजोनेंस ज्यादा होगा। तो जो ये सेंटर है, ये सेंटर है 1 कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा? लेस पॉजिटिव चार्ज। यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। और इस सेंटर पे क्या होगा? मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज। जब यहां पे लेस पॉजिटिव चार्ज, यहां पे मोर पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा प्रेफर साइड क्या होगा? OH माइनस अटैक्स एट दिस कार्बन। जब दिस कार्बन अटैक करेगा तो माइग्रेटिंग साइड ये होगी, माइग्रेट्स ये करेगी। जब ये माइग्रेट करेगी यहां पे अटैक होगा तो आप लोग मैकेनिज्म करते रहिएगा। मैं आपको प्रोडक्ट लिख देता हूं। तो क्या होगा? ये ग्रुप ऐसे रहेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा? देखिए ये वाला OH क्या करना है? इसको OH कर देना, यहाँ पे CH2। अब CH2 फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, ऐसे आएगा। और इस ग्रुप को क्या करना है? COH में हमें चेंज कर देना। यही हमारा क्या है? एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ गए कि कैसे हमें करना है। ठीक, अब देखो हम एक एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए हमने आपको कुछ ऐसा दे दिया, CH2 COH और इसका नाम दे दिया हमने आपको CH2। इसका नाम होता है कीटोपिनिक एसिड, कीटोपिनिक एसिड। जब इसको हम OH माइनस से ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया? इस सेंटर को क्या करना है? एक सेंटर को OH करना है, इसको माइग्रेट हो, दोनों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तब क्या बनेगा? इसको रिड्यूस कर दीजिए COH और इसके ऊपर क्या लगा दीजिए? CH2 COH और एक CH2 COH तो पहले से लगा है, ठीक है। ये CH2 COH लगा था, ये माइग्रेट होकर यहाँ पे आ गया। इसको क्या किया हमने? चेंज कर दिया किसमें? एसिड में। इसका नाम जानते हो क्या है? ये सिट्रिक एसिड होता है। तो आप कीटोपेनिक एसिड ले लीजिए और सिट्रिक एसिड आप बना लीजिए। इस रिएक्शन से क्या करेंगे? सिट्रिक एसिड बना ले लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमें? ये रिएक्शन यूज होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड। इतना ये हो गया, इतना बात समझ गए आपकी हमें इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम बात करेंगे कि इस रिएक्शन को कंक्लूड करेंगे कि इसको हम कैसे हम एक फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आइए उसकी हम बात करते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पे क्या करेंगे? स्टॉप करते हैं। तो मैंने बताया आपको बेंजिल एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजिलिक एसिड। तो हमने बेंजिल से स्टार्ट किया था, इसलिए हमने नाम उसको क्या दे दिया? बेंजिलिक एसिड। लेकिन अब एग्जाम में तो बेंजिलिक आएगा नहीं, तो आप क्या करिए? उसको कंक्लूड करके ऐसे लिख लीजिए, R डैश ले लिया, ठीक है। और इसको हमने KOH से ट्रीट किया, मिथनॉल से, और साथ में हमने H+ डाल दिया। H+ ऐड करने के बाद क्या होता है? R डैश। यही हमारा क्या है?
प्रोडक्ट है। बात समझ गए? यही हमारा प्रोडक्ट है। ये इसका नाम मान लीजिए हमने क्या लिख लिया, 1,2-डाइकीटोन। तो ये क्या है हमारा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने R बराबर क्या है, इफ R एंड R डैश बराबर क्या है, फिनाइल, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये बेंजिलिक एसिड। अब यहां पे अगर R एंड R डैश बराबर क्या है, फिनाइल, तब ये क्या हो जाएगा हमारा, बेंजिल। बस आपको इस तरीके से करना है कि हमारा बेंजिलिक एसिड क्या है। तो बेंजिलिक एसिड हमारा ये इतना एक कंक्लूड टॉपिक हमारा निकल आया। और लास्ट में मैं आपको इसकी थोड़ा परिभाषा बता देता हूँ, कुछ नहीं है, इट इज एन बेस कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ 1,2-डाइकीटोन into alpha hydroxy carboxylic acid with the migration of 1,2-alkyl migration, and this reaction is known as benzylic acid rearrangement। बाकी आपके एग्जांपल्स मैंने आपको इतने प्रैक्टिस करवा दिए हैं। बाकी अब आप लोगों को क्या करना है, जिनको पहले लेक्चर में दिक्कत है, मैंने आपको बेंजोइन के 3 लेक्चर पढ़ाए हैं, जहाँ पे बेंजोइन पढ़ाया है। बेंजोइन के बाद हमने बेंजोइन इनटू बेंजिल कन्वर्जन पढ़ाया है सेकंड लेक्चर में, और थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट पढ़ाना है। अब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी नेट की बात करें तो उसमें भी क्या हुआ, कोई भी एग्जाम में क्या होता है, ये तीनों रिएक्शन एक साथ करके कभी कभी कंबाइन करके आती हैं, तो आपको तीनों का नॉलेज क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, एक एग्जाम्पल आपको हम क्या करते हैं, पहले हम आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, फिर हम इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है, बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है। आइए अब हम उसकी बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड दे देगा, क्या दे देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। पहले उसको ट्रीट कर देगा किससे, KCN से, और यहाँ पे हल्का सा H+ डाल देगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या डाल देगा, आपको MnO2 डाल दिया, मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा करते हैं, इसको अभी नहीं करते हैं, इसको अगले स्टेप में लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से बेंजोइन बनेगा। तीनों लेक्चर का कंक्लूड करने जा रहा हूं मैं। ये फिर क्या करेगा, आपसे यहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देगा, क्या कर देगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ले लिया MnO2, PCC या HNO3, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेगा। तो क्या करेगा, हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि ऐसा होगा। ठीक, फिर क्या करेगा, फिर एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, यहां पे KOH करवा देगा और NaOH डाल देगा, या H+ इन मिथेनॉल। बस आप ये याद रखिए KOH पढ़ा होना चाहिए, NaOH। फिर क्या होगा, अभी जो मैंने आज का पढ़ाया है आपका, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, ये हमारे 3 लेक्चर का कंक्लूजन है। तो ये जो रिएक्शन है मैंने आपको पढ़ाया था कि ये हमारा एक बेंजोइन कंडेंसेशन है, क्या है, ये हमारा एक बेंजोइन कंडेंसेशन है, इसका नाम ही क्या होता है, बेंजोइन। ये हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, अब क्या, फिर मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में 10 मिनट का लेक्चर था, उसमें पढ़ाया था कि ये बेंजोइन हमें बेंजिल में कन्वर्ट होता है, किसमें, बेंजिल में। कन्वर्जन ऑफ बेंजोइन इनटू बेंजिल, यानी कन्वर्जन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इनटू 1,2-डाइकीटोन मैंने आपको पढ़ाया। तो वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ये हमने आपको लेक्चर 2 में पढ़ाया, ये हमने आपको पढ़ाया लेक्चर 1 में, ये साथ में आता है। फिर क्या, ये मैंने आज को मैंने पढ़ाया, और इट इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट।
तो अभी नेट में एक दो साल पहले ये एक साथ आ गए थे और टोटल क्वेश्चन 4 मार्क्स का दे रहा था, तो आपको तीनों नॉलेज होना चाहिए। इवन नेट में नहीं, आप पीजीटी के एग्जाम्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिएक्शन बहुत ईजी होती है। तो ये नेट के एग्जाम में आपको 4 मार्क्स कैरी कर रही थी। हो सकता है कि आपके जहाँ पे 1 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन ना होता, हो सकता हो कि एक साथ ही कंबाइन करके आ जाए, इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ ले। तो ये रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और बेंजोइन कंडेंसेशन मैंने आपको बताया था, उसमें जो साइनाइड का रोल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए पूछा जाता है। तो क्या हुआ, अब मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब हम स्टॉप करने के बाद अगर अभी भी आप किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका प्रॉब्लम मैं आपको रिजॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।